नेहा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 10 सालों से हमेशा डरी हुई रहती हूँ। उस डर को नहीं निकाल पाती, स्वप्न में भी डर बना रहता है, डर दस को साल कैसे से निकाल। नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम डर रहे। मृत्यु से डर रहे ना सब लोग। तुम ही थोड़ी डर रहे, सब डर रहे मृत्यु से। मृत्यु से सब डर रहे हैं। या वो नहीं डर रहा जिसने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, या वो नहीं डर रहा जो भगवान के लिए प्राण अर्पित कर दिए। बस दो को छोड़कर जिसने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए, अब वो नहीं डर रहा है। वो हिमालय में लगा दो, चाहे जहां लगा दो, बॉर्डर में लगा दो, वो प्राण न्यौछावर किए हुए लगा हुआ। या जिसने भगवान को अपने प्राण अर्पित कर दिए, वो नहीं डर रहा। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि सब सहता हुआ बहादुर भगवान की तरफ चल। कैसे सब डर रहे हैं। घाटे के लिए डर रहे हैं, नौकरी न छूट जाए इसके लिए डर रहे हैं, मरने के लिए। हर जगह डर ही डर तो है। तो निडर और निर्भय होने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय लेना ही हमको निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर सकता है। भगवान के सिवा और कोई नहीं। भयावना, डरावना, असंभव कार्य को भी संभव कर दे भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना, कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैया तू क्यों रो रही? बोले, बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले, बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था और मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी और आग लगा दी। आग लगा दी तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में, किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे हैं, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूं, भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि बचा लें। बोले, भगवान बचा सकते हैं? बोले, अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले, कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं। वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर दी। दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी। म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े। प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया, और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटिहरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे, और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ, रब्बा सवार है, तो वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर। पूरा महाभारत हो गया, लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटेरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो डरे, फिर तो बड़ा भयावह संसार है। एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें लगता है हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है, जहर। और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी। गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई। और करताल उठाई, पूरी रात नाचती नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गया। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था, भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे।
मीरा जी को। मीरा जी ने जे गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे। महर्षि जैसे आपने भरोसे की बात की, ये आप गुरुजनों के सानिध्य से तो समझ आता है कि भरोसा एक दृढ़ होगा हमारा एक समय में जाके, बट हम प्रारंभिक साधक हैं, अभी सुना के नाम जब शुरू किया, जैसे आप अभी कहना चाह रहे हैं महर्षि। अभी क्या होता है कि उस बात को उस समय के लिए, जैसे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बात को काटने के लिए तत्काल के लिए क्या उसी समय है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, हम भगवान का नाम जब करते हैं भगवान बचा देंगे। एक्सीडेंट होते हुए भी भगवान हमें बचा देंगे। अपने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दे के रात्रि में आ रहे थे, 1:30-2 बजे होंगे, और ड्राइवर सो गया, तो वो जो साइड में होते उसमें गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर में, और जो ऐसे चढ़ी सोई वह राधे श्याम जोर से, गाड़ी बंद, ना पीछे से कोई गाड़ी आई। कई मिनट तक वो ड्राइवर उतरा, बार बार कह रहा था क्षमा कीजिए, हम कभी जिंदगी में नहीं सोए, पहली बार सो। हम कहा बिल्कुल आप चैतन्य होइएगा, अपने दिमाग को स्वस्थ कीजिएगा और गाड़ी चले। ना पीछे से, मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही। कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सर्व समर्थ, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर, तो आप देखिए बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती, अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया तो सबको भगवान की याद नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में आनंद में जीवन हो जाना। महाराज जी एक और चीज पूछना चाह रहा था, भगवान के भरोसे का मतलब निष्क्रिय हो जाना, जैसे मतलब नहीं निष्क्रिय नहीं, जैसे हमको जहां डर लग रहा है वहां हम तुरंत भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे कोई एक माँ है, उसका बच्चा बीमार हुआ, हाँ, तो वो डॉक्टर के पास जा रही, लेकिन भरोसा भगवान का है। सब बात बनते देखा है भगवान, और अपना जीवन तो भगवान के अनुभव में ही गया है। बचपन से लेके अभी तक, इस शरीर की आयु 55 साल लगभग होगी, तो इतना जीवन लंबा तो भगवान के मार्ग में देखा। तो एक एक अनुभव, कदम कदम पर भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पर भगवान ने बचाया। तभी तुम निर्भय होकर घूमते रहे, कोई साथी थोड़ी रहा है, गंगा किनारे निर्भय घूमते रहे बच्चापन से। और जी बच्चापन से निर्भय, मतलब ऐसा अंदर भरोसा था। जब घर से निकले थे पहला प्रश्न हुआ कि कौन तुम्हें भोजन देगा, तो हमने कहा भगवान। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान। कहाँ रहोगे, जहां भगवान रखेंगे। आजीवन भगवान ने निर्वाह किया, उन्हीं के बल। हमारा तो कोई और बल ही नहीं, हमारा कोई और मार्ग ही नहीं, हमारा कोई आज तक साथी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नाता नहीं, एकमात्र भगवान। इसलिए कहते हैं निर्भय होने के लिए एकमात्र श्री भगवान का आश्रय ले लो, निर्भय हो जाओगे। नहीं तो और भय का नाश करने का कोई उपाय, एक नाश करो दूसरा भय खड़ा होता है। इसे निर्भय भगवान के भरोसे। राहुल सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं बहुत ही अधम नीच पापी था गुरुदेव, शराब मांस उदंडता व्यभिचार सब करता था गुरुदेव। आपके माध्यम सत्संग सुना, 1 साल से सब मांस शराब सब छोड़ दिया महाराज जी। 4-5 महीने बाद राधा नाम जाप शुरू किया। अब गुरुदेव भगवान हृदय बहुत ही प्रसन्न रहता है। बहुत लोग मेरे सामने पीते हैं, शराब मांस खाते हैं, तो ध्यान भी नहीं जाता उस ओर। बहुत लोग उपहास भी करते हैं। बहुत सुंदर है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भगवान कहते घोर दुराचारी रहा हो और मेरी शरण में आकर सम्यक रूप से मेरा भजन करने लगा, तो मैं उसे साधु कहता हूँ। जब भगवान उसे महात्मा कहते हैं तो अन्य लोग कुछ भी कहते रहे। ये अन्य लोगों के बच्चा, तो तुम तो मान लो ऐसे से ऐसे हुए जो बहुत अच्छे से चलते रहे, उनको भी लोग गालियां देते हैं। संसार किसी को बख्शता है क्या? संसार किसी को नहीं बख्शता है। हमें संसार की तरफ नहीं देखना, हमें अपने आचरणों को सुधारना है। इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न कर लेना है। ये सब गंदी बातें छूट गई, बहुत अच्छा हुआ। अब लोग कुछ भी कहें उसके चक्कर में। महाराज जी, ये
10 महीने से ये सब चीज सब छोड़ दिए महाराज जी। पहले शिव जी का उपासक सांब सदाशिव जो आप बोले थे मोबाइल से, वही। फिर उसके बाद मन जो है राधा रानी में लगने लगा। फिर राधा राधा महाराज जी जाप किए। महाराज जी आपसे दर्शन करने का एकदम 10 महीने से हम उत्सुक थे कि कब आज धन हो गए महाराज जी। खूब नाम जप करो बच्चा। हमारा उद्देश्य भी है कि सबका हृदय निर्विकार हो, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे और इसी जन्म में भगवदानंद की प्राप्ति हो। विषयानंद तो सब सुअर कुत्ता भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में अगर वही विषयानंद रहा, भगवदानंद नहीं रहा, तो मनुष्य जीवन की मान्यता क्या रही। इतना महिमा है, दुर्लभो मानुषो देहो, कहा गया बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इसकी क्या दुर्लभता है? भगवान का भजन, और कोई दुर्लभता नहीं। सर महाराज जी श्री जी से हम बोलते हैं, जब भी आपको देखते हैं महाराज जी तभी बल मिलता है, सत्संग हो या एकांती वार्तालाप। पहले मेरा दिनचर्या में यही है कि पहले सत्संग और एकांती वार्तालाप। हमेशा श्री जी से महाराज जी यही बोलते हैं कि बस मेरे गुरुदेव को हमेशा थी, मेरा जीवन रहे या ना रहे, कि मेरे गुरुदेव हमेशा। हाँ नहीं, आप सबके आशीर्वाद से, संतों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा, आप सबकी इच्छा कि मैं आपके बीच में बैठ के बोलूं, तो भगवान वो सामर्थ्य दिए हैं और जब तक भगवान दिए तब तक बोलते रहेंगे जी। डॉक्टर अंकुर शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मैं अपने युवा चिकित्सक साथियों की ओर से भी आपसे निर्देशन चाहता हूं कि किस भावना या मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हम सभी चिकित्सा कार्य करें जिससे हम सभी का व्यावसायिक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहे। वैसे हमने कई बार चिकित्सक जनों से प्रार्थना की है कि अपने मरीज को सबसे पहले भगवत भाव से देखो कि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना रखिए कि जैसे सर्वसमर्थ हैं तो उनसे हम अपने हिसाब से पूरा अर्थ लेते हैं, जो हमारा हिसाब है। और जो गरीब हैं, तुम्हें हिसाब देने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उनको अपने हिसाब से आप चलाइए कि अपनी जेब का भले पैसा लग जाए और उसको स्वस्थ करके भेज देंगे। ये बहुत बड़ी यज्ञ हो जाएगी, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। कुछ गरीब भाई ऐसे हैं जो केवल जांच करा नहीं सकते, दवा के तो तब पैसे लगे जब पहले जांच हो जाए। और आजकल जांच में भी है ना, तो हम जानते हैं जैसे कोई किसान है, गरीब आदमी है, नहीं है पैसे, क्योंकि हम किसान के यहाँ पैदा हुए, हमें पता है नहीं है पैसे। वो उसी खेती से पढ़ाई बच्चों की करता है, उसी खेती से अन्न पाता है, उसी खेती में खाद पानी सब खर्चा कर, उसके अन्य आय नहीं है, तो किसान आदमी बहुत गरीब हो जाता है। और क्योंकि उसमें बहुत से खर्चे होते हैं। अब जिनके 100-200 बीघा जमीन, उनकी बात नहीं कहते, जिनके 10-5 बीघा जमीन उनकी बात कहते हैं। अब वो जैसे डॉक्टरी में गए, अब उनको 10-5 हजार तो केवल जांच में लग जाएंगे, फिर आपकी फीस है, फिर आगे की दवाएं हैं। ऐसे जहां दिखाई दे रहा है कि ये मरीज पीड़ा से युक्त है और अर्थ के अभाव में इसकी पीड़ा मुक्त होने की समस्या बन रही है, तो हम उसका सहयोग कर देते हैं। अपनी डॉक्टरी फ्री, हम जो उससे फीस लेंगे वो नहीं लेंगे, हम जो सेवा करेंगे उसकी जो फीस है वो नहीं लेंगे। और हो सके तो दवाइयों का सहयोग कर दे, ये पूजा हो जाएगी। आपको अन्य दान करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं मरीजों में दान करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी यज्ञ और पूजा आपकी हो जाएगी। आपको सेवा करते हुए इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहिएगा। महाराज नियमित करते हैं। हाँ, नाम जप कर, क्योंकि आप बाहरी शरीर सुधारने के लिए तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी का जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इसको ठीक करने का कोई इंजेक्शन नहीं है। अगर जैसे लोभ आ जाए तो आपके द्वारा बहुत पापाचरण हो सकता है। कई तरह से पापाचरण हो सकते हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु की हत्या के घोर पाप है, शास्त्रीय और कानूनी भी पाप है। तो जो हम पापाचरण से बच करके धर्माचरण करते हुए मरीजों को सही कर पाए, इसके लिए पहले हमारे अंदर लोभ बीमारी का कंट्रोल होना चाहिए। हमारे अंदर अर्थ की लोलुपता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान का भरोसा होना चाहिए। वो अध्यात्म से होगा। अगर अध्यात्म जीवन में नहीं है तो आप दूसरों के शरीर की डॉक्टरी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की डॉक्टरी नहीं कर सकते। मन की डॉक्टरी करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। महाराज जी, जैसे हम इस पेशे में आते हैं, इस व्यवसाय में आते हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म होते हैं या ईश्वर हमें स्वयं चुनता है इस पेशे में लाने के लिए कि लोगों की सेवा करनी है? हाँ, ईश्वर चुनता है।
हाँ बिल्कुल चुनता है, ईश्वर चुनता है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म ऐसे नहीं थे, लेकिन इस जन्म में ईश्वर ने चुना, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने हमें बोलने की सेवा दी, समाज को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी शिक्षा जाए जिससे उनका यह लोक और परलोक दोनों बने। तो भगवान ने चयन किया, योग्यता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, भगवान ने चयन किया इसलिए योग्य हो गए। ऐसे ही भगवान ने जो विशिष्ट विशिष्ट डॉक्टर हैं, ये भगवान का स्वरूप है। भीषण कष्ट है और 5 मिनट में दूर कर दिया। मरने की स्थिति है, ऑपरेशन करके लंबा जीवन दे दिया। अगर डॉक्टर ना होते तो आज हम आपके सामने बैठे ना होते, क्योंकि ये विज्ञान ही तो है जो डायलिसिस मशीन बनाई। नहीं, आज के 40-50 वर्ष डायलिसिस मशीन पहले नहीं थी, बहुत दुर्गति होके मरता था किडनी पेशेंट। आज हम आपके सामने इतनी भयंकर स्थिति में आनंद पूर्वक आपसे वार्ता कर रहे हैं, तो इतना डॉक्टरी कोई साधारण बात नहीं है। जरा सी चूक हो जाए, कोई नस नाड़ी कट जाए तो जीवन बर्बाद हो जाए। जैसे माइंड का ऑपरेशन है, दिल का, ये बहुत सूक्ष्म है कि जरा सा चूक हो जाए तो आदमी मर जाए, और वो पूरा उसे स्वस्थ कर देता है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप डॉक्टर है, पर लोभ रहित और कामना रहित। यदि ये कार्य किए जाए तो भगवान की ही सेवा है। अमरीश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कहते हैं कि किसी का पैसा यदि लेकर नहीं दोगे तो अगले जन्म में वापस आकर देना होगा। तब क्या महाराज जी जिसने पैसा दिया है उसे भी अपना पैसा लेने वापस धरती पर आना पड़ेगा? क्षमा कर दो उसे, तुम तो क्षमा कर सकते हो, काहे को आओगे धरती पे? तुम क्षमा कर दो, नहीं कर सकते? जाओ, हम भैया तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, खा जाओ हमारा। लेकिन तुम किसी का खा रहे हो तो वो क्षमा कर दे तो बात हो सकती, नहीं तो आपको आना पड़ेगा देने। तुम्हारा है तो तुम उदार होकर जब जाने का नंबर आवे तो पहले ही क्षमा कर दो कि भारत में, विश्व में जो हमको देने वाले हम सबको क्षमा करते, जाओ हमारे ऋण से मुक्त हुए, हो जाएगा वो, आपको नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप किसी का लिए हो तो फिर वो उसके ऊपर होता है क्षमा करे कि नहीं। तो अपना ऋण मुक्त कर दे, अपना ऋण चुका दे, और जिससे हमें लेना है उसको क्षमा कर दे, तो फिर लेना न देना भगवान के धाम में हम चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? तो आप उदार बनो, थोड़ा हिम्मती बनो, जिससे लेना हो क्षमा कर दो कि जाओ खाओ पियो आनंद लो, भगवान के हमें धाम जाना है, यहाँ कौन किसका रहना है, सब यहीं छूट जाना है, चलो आनंद लो। महाराज जी, एक सवाल था मेरा कि जी मैं हनुमान चालीसा प्रतिदिन प्रातःकाल पढ़ता हूँ, जी। बजरंग बाण में जो प्रतिदिन करना चाहिए या नहीं? नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए बजरंग बाण, हाँ प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें महाराज जी जैसे शपथ दिलाई जाती है हनुमान जी की, जी, कहते हैं लोग कि वो गलत होता है। कुछ नहीं गलत होता। हनुमान जी को शपथ दिला के भावना करो कि हमारे हृदय में राम चरणों में प्रीति हो, तुम्हें कसम है इस बात की, राम रसायन तुम्हारे पास आ, जानकी जी ने तुम हाथ जानकी जी ने तुम्हें दिया ना, राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो राम जी के चरणारविंद की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो, ये आपको शपथ है। भाई, संकट निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया, हनुमान बाण का। जब अकबर बादशाह की जेल में थे तभी वहीं रचना की थी, वहीं से ऐसा हमने सुना है, लेकिन संतों से सुना तो पक्का ही प्रमाण है। तो हम तो बहुत बड़े संकट में हैं, भव समुद्र में फंस गए। भव समुद्र में है कि नहीं है? इस शरीर आसक्ति में फंस गए, काम क्रोध लोभ में फंस गए। तो हे हनुमान जी, तुम्हें राम जी की कसम है, हमारे हृदय में राम जी की भक्ति प्रकट कर दो, उसको इस भाव में लो, रोज कसम खाओ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, संकट निवृत्ति के लिए हनुमान जी को कसम ना खवावे, क्योंकि थोड़ा भोग भी तो लेने दो हमें। वहां था भगवान राम का प्रताप उदय होने की बात कि कोई चमत्कार दिखाओ, उनका हमें कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम कहते हैं, उनका बार बार हमारा उपहास कर रहे हो, जान लो दिल में। तो जो ये हनुमान बाण की रचना करके गान किया तो लाखों बंदर ईंट से ईंट बजा दिया, और बोले भारी चमत्कार है उसी बाबा जी का है। तो हनुमान जी उस समय केवल गोस्वामी जी ने यही कहा था, मैं सिया राम जी का दास हूं। हे हनुमान जी, मुझे अपनी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के दास की अपमान वृत्ति आप भी सह सकते हो क्या? तो हनुमान बाण की रचना की तो सब चमत्कार प्रकट हो गया। तो हम उसको इस भाव में लें कि हम हनुमान जी को शपथ जो उसमें है वो इस बात की कि मुझे सिया राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। साहिल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी,
आपको सुनने से पहले मांस खाना, क्लब में जाना, घूमना फिरना ये सब होता था महाराज जी। अब आपकी बहुत कृपा है कि ये सब छोड़ दिया है महाराज जी। हम जुगल जोड़ी अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं, इसके लिए हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए और घर में जब वो विराजमान हो जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए महाराज जी? एक अष्टयाम सेवा पद्धति ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, उसी में सब मिल जाएगा। एक बार हमने कही थी, वो पूरी लिखित है, उसका स्वाध्याय कीजिए, पूरा पता चल जाएगा क्रम से, उसमें सब कुछ वर्णित है। कंवल प्रीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं सिख हूँ पर मेरे गुरु से भी बहुत प्यार है। वो मेरा मन ये कह रहे हैं कि महाराज जी इनका गुरु जी तो सिख संप्रदाय से हैं, पर इनका मन श्री कृष्ण जी और राधा रानी से जुड़ गया है। उन्हें सुनना और आपको सुनना मन को बहुत सुकून देता है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। मुझे अपने गुरु का नाम भी जपना है और राधा रानी से का प्रेम भी चाहिए। दोनों से दिल से जुड़ी हूं। ठीक है, इसमें क्या हम कहें, वही तो पसंद है। गुरु में भक्ति करो, भगवान की लीला कथा नाम जप करो, इसमें क्या परेशानी? परेशानी ये है सिद्धि कि मैं अपने गुरु जी का भी नाम लेती हूँ और अमृत वेला करती हूँ सुबह, और अब मेरे मन में जो है वो राधा रानी के लिए भी है। तो अरे गुरु ही राधा रानी गुरु है, कोई दो तत्व नहीं, एक ही तत्व है। अगर राधा राधा जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे, और गुरु मंत्र जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे। आप भेद बुद्धि न करो, जहां मन लगे पहले संसार का चिंतन छोड़ो, प्रभु के चिंतन में लगो पहले ही, फिर आगे जाकर अन्यता अपने आप आ जाएगी। एक ही तत्व है, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राधा कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, वो 10-20 तत्व नहीं, वो एक ही तत्व है। उसी के विविध नाम है, विविध रूप हैं। अगर मन लग रहा राधा राधा तो राधा राधा को, मन कह रहा वाहिगुरु तो वाहिगुरु करो, वही वाहिगुरु है, वही राधा है, कोई अंतर नहीं।